देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। जितने भी रिजर्वेशन का हम जितने भी स्टूडेंट फायदा उठाते थे उसको लेके अभी देखिए आने वाले जितने भी जॉब्स आ रहे हैं उसमें आप फॉर्म फिल करेंगे, उसको लेके आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन क्या दिया है। देखिए, एससी एसटी ओबीसी पे जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया है। अब देखिए, ये उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से शुरू हुआ था, आपके धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा ये मामला। और इसमें ओबीसी एससी एसटी जितने भी लोग हैं उन पे जो है अच्छा खासा इफेक्ट पड़ने वाला है। क्या डिसीजन है देखिए, अभी आप लोग को पता होगा कि जब भी हम लोग फॉर्म फिल करते हैं उसमें ओबीसी एससी एसटी को लेके अलग अलग जो है क्राइटेरिया दिया गया है। अब देखिए, फीस को लेके भी ओबीसी का अलग फीस होता है, एससी एसटी का अलग फीस होता है, जनरल का अलग फीस होता है, ईडब्ल्यूएस का अलग फीस होता है। अब मान लीजिए कि यहां पे हम देखते हैं सीट का अगर बंटवारा देखें तो हम क्या देखते हैं भाई, जनरल के लिए आपका कितना सीट रहेगा, ठीक है, जनरल के लिए आपका अलग सीट रहता है, ठीक है, ओबीसी के लिए आपका अलग सीट रहता है, आपका एससी के लिए आपका अलग आपका रिजर्वेशन रहता है, सीट रहता है, और आपका एसटी के लिए अलग रहता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ठीक है, हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं गगन नाम का पर्सन है, ठीक है। अब इस गगन भाई ने क्या करा है, ओबीसी कैटेगरी से खुद को जो है फॉर्म फिल किया है। अब ओबीसी कैटेगरी डालेंगे तो उनका फीस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई जॉब है, जैसे एमटीएस का मान लेते हैं, 18 से 25 साल उनका एज का क्राइटेरिया है। आप सभी को मैंने बताया है, जब भी जो नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको क्या बताता हूं कि भाई जो है 18 से 25 तो ये जनरल का हो गया। अब ओबीसी वालों को 3 साल, एससी एसटी वालों को 5 साल क्या मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब ये गगन भाई ने क्या करा, ओबीसी से भरा 3 साल इसमें ऐड कर दीजिए, ये 28 साल के थे उसका यूज कर लिए, ये 25 से पार कर गए थे। जनरल जो इनका कैटेगरी था, एज का आपका क्राइटेरिया था, लेकिन 3 साल ओबीसी का आप एज रिलैक्सेशन ले लिए। अब ये कितना हो गए, 28 को होने के बाद भी ये फॉर्म भर सकते थे, लेकिन जनरल क्या था, 25 था। अब इन्होंने ओबीसी का इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए पंगा क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये किया हुआ था, ये देखिए ये क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ओबीसी के स्टूडेंट क्या बोले कि भाई ऐसा है, देखो आपने अगर यहां पे हमारा जो है कि आप देखिए यहां पे अगर मान लीजिए आपका 100 सीट है, ठीक है, यहां पे मान लीजिए जनरल का आपका 100 सीट है, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी ये सबको इसी में हम लोग गिन लेते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन वालों का, ठीक है। यहां पे मान लीजिए यहां पे कट ऑफ है आपका 100, ठीक है, लेट सपोज 100 है, ठीक है, और यहां पे आपका जो है यहां पे 98 है, ठीक है। अब मान लीजिए जितने भी लोग 98 वाले हैं उनका सिलेक्शन हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि 98 है तो बहुत सारे सबका 98 ही आया होगा, कुछ का उससे ज्यादा आया होगा ना। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी का 101 आ गया। अब मान लीजिए गगन भाई जो आपका यूज कर चुके थे कि ओबीसी का कैटेगरी वाला यूज कर लिए थे, अब वो 101 आया है तो बोल रहे भाई इसमें सीट खत्म हो गया तो क्या हुआ, हम जनरल वाले में से तो कट ऑफ पार कर रहे हैं ना, तो हमको जनरल वाला सीट दे दीजिए। अब यही हुआ था आपका जब कांस्टेबल का आपका एसएससी जीडी का फॉर्म आया था ना कांस्टेबल वाला, उसमें यही हुआ कि एक व्यक्ति ने ये क्लेम कर दिया भाई ये वाला मुझे दे दो। अब देखिए रूल जो ये मैंने आपको दिखाया था, ये स्लाइड आया था, ये उत्तर प्रदेश का रूल है कि ऐसा कर सकते हैं, 1994 का ये रूल है। लेकिन ये आपको बता दूं एसएससी जीडी का फॉर्म कौन सा है, सेंट्रल लेवल का है, यहीं पे मामला फंस गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे डिसीजन दिया कि भाई देखो आपने ऑलरेडी अगर यूज कर लिए हैं रिजर्वेशन वाला तो आपको जनरल में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर जनरल में ही अगर आपको फाइट करना है तो जनरल से फॉर्म भरिए, सभी चीज का जनरल के रूल का अपनाइए। ऐसा नहीं कि ओबीसी का आप अपना ले रहे हैं, एससी का आप यूज कर ले रहे हैं, एसटी का आप रिजर्वेशन यूज कर ले रहे हैं, और फिर वहां पे दोहरा रिजर्वेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब मुझे जनरल में दे दो, तो ये आप माइग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा मैंने आपको करेक्ट लिख रखा है कि भाई क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए यहां पे आप जो है एक बार जो है आप अगर एससी का यूज कर चुके हैं, एसटी का यूज कर सकते हैं, फीस में आपने छूट करवा लिया, अपर एज रिलैक्सेशन करवा लिया, सब चीज करवा लिया, जनरल कैटेगरी के सीट पे जो है दोबारा माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। एक बार जो जिसमें चले गए उसी के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर रिक्रूटमेंट रूल में अगर ऐसा नहीं लिखा है कि माइग्रेट कर सकते हैं तो फिर वहां पे अलग चीज है। अगर रूल में लिख दिया गया है कि नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं तो रूल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगली बार जब फॉर्म भरिएगा तो पूरा रूल पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन। ठीक है जी, अगला देखिए क्या कह रहा है, अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट केवल ओपन कंपटीशन में मेरिट में क्वालिफाई करता है बिना रिलैक्सेशन लिए तो फिर उनको ओपन में कैटेगरी में ले जाया जाएगा, भाई ओपन कैटेगरी में फाइट करो, कोई रिलैक्सेशन ले लिए हैं आपने। उसके बाद देखिए तो वो जनरल और अनरिजर्व सीट पे रिक्रूटमेंट हो सकता है अगर वो जनरली फाइट करते हैं। मान लीजिए गगन भाई जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि ओबीसी में है, उन्होंने ओबीसी का कोई अपना फायदा नहीं उठाया, उन्होंने कोई क्लिक नहीं किया, जनरल के साथ गए,
ठीक है, उनको जनरल फाइट करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन बाद में कहिएगा कि हम चेंज कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखिए भाई, एसएससी में ये नियम, आपके सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम बदला है, लेकिन हमारी तैयारी जारी रहेगी। हमारा एक नया बैच आ रहा है 22 सितंबर को। अभी देखिए एग्जाम एसएससी सीजीएल का कैंसिल हो गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सब दिन कैंसिल ही होता रहेगा। हम क्या है, हम तो भाई स्टूडेंट है, हम टीचर है, हमारा मेरा पढ़ाना काम है, आपका पढ़ना काम है। जब फाइट का मौका मिलेगा हम फाइट कर लेंगे, तब तक एक्सरसाइज जो मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे होता है वही हो रहा है। तो भाई ये देखिए आपका कॉम्बो बैच लॉन्च हो रहा है, आपका AC157 आपको ये यूज करना है, कूपन कोड है इसका। कोई भी कोर्स आप अरोरा क्लासेस में परचेस करना चाहते हैं तो यही कूपन कोड के साथ आप करेंगे, उसके बाद आपको हाईली डिस्काउंट मिलेगा। अगर बैंक की तैयारी करना चाहते हैं 30 सितंबर को हमारा बैच लॉन्च हो रहा है, आप कर सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, दुनियादारी चलती रहेगी, सारा नोटिफिकेशन जो है आपका यहां पे मिलेगा। आप इस कोड को आप स्कैन कर लेंगे और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लो बेटा, करंट अफेयर आना तय है, करंट अफेयर आना तय है। और करंट अफेयर की सारी जो है आपका एमसीक्यू के साथ, स्टैटिक के साथ, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग का, चाहे रेलवे का, या फिर अदर कोई स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन ये है कि आपने ये वाला जो है क्लास ज्वाइन कर लेना है, जो सुबह 8 बजे होता है अरोरा एसएससी क्लासेस पे, जहां पे ये वीडियो देख रहे हो। और दूसरी बात, मैंने आपका इसी के लिए फ्री टेस्ट भी आपको अरेंज करवा दिया है कि आप हर बार टेस्ट दूंगे, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको यूट्यूब पे कराऊंगा। तो भाई मिलते हैं वहीं पे। अभी के लिए धन्यवाद। कोई भी कमेंट हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में नीचे कर दीजिएगा, उसको अगले वीडियो में हम इंटरटेन करेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।